हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ्स और साइंस की वीडियो भी अपलोड करने जा रहे हैं। 10th क्लास की साइंस के और मैथ्स के हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स में आज हम बहुपद एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुपद पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, बहुपद के बारे में अच्छी तरह समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है और हमारे 10th क्लास में कौन सा बहुपद है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बहुपद अलग अलग चरों में होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं चर x के रूप में बहुपद, x के रूप में जो बहुपद होता है, बहुपद को जो बहुपद होता है उसको fx, gx, px, qx आदि संकेतों से व्यक्त करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में f के साथ में x लगा दिया, fx, gx, px, qx, rx आदि संकेतों से बहुपद को व्यक्त करते हैं। तो आप कहीं पर भी fx, gx, px, qx के रूप में कोई समीकरण देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि वह एक बहुपद है। और बहुपद में चर कौन सा है? x है। यहाँ जो चर है ये क्या है? चर है। x के रूप में बहुपद है, ये चर x के रूप में, ये चर x के रूप में बहुपद है। यहाँ पे देखो x है तो gx है तो x के रूप में बहुपद है। ये जो चर x के रूप में है बहुपद दूसरे चर किसी अन्य चर के रूप में भी हो सकता है। जैसे ft है तो ये जो बहुपद है ये t के पदों में है, तो चर t है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए fu है तो यहाँ जो चर है वो u है, तो फलन जो है मतलब बहुपद है वो u, चर u के रूप में है, चर t के रूप में है। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें x, t, u आदि किसी भी रूप में दे सकता है, उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम बहुपद देखते हैं, बहुपद को इनसे व्यक्त करते हैं और इसमें चर x के रूप में लिख रहे हैं। हम है जो बहुपद चर x के रूप वाला बहुपद लेते हैं। हम है जो चर x, मैं आपको fx बहुपद लेकर के और बता रहा हूं कि fx है, इसमें चर x के रूप में बहुपद है और बहुपद को उसकी घात के रूप में पहचाना जाता है। बहुपद को उसकी घात से पहचाना जाता है कि बहुपद की घात कितनी है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि बहुपद की घात होती क्या है। घात क्या होती है? ये जो घात है ये होती क्या है? तो आपको बताऊं कि जो भी बहुपद है उसमें चर, जैसे यहां x लिया है हमने, तो चर x की उच्चतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है, घात होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई फंक्शन बहुपद है fx है और ये मान लीजिए यहाँ पर ax प्लस b है, तो इस fx जो बहुपद है उसमें चर x है, x की अधिकतम घात, x की उच्चतम घात कितनी है? यहाँ पर 1, तो यहाँ घात कितनी है? 1। तो एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे हमारे पास में एक दूसरा बहुपद लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हमारे पास में fx जो बहुपद है, इस बहुपद में x की अधिकतम घात 2 है, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात 2 है। 2 घात वाला जो बहुपद होता है उसे द्विघाती बहुपद बोलते हैं, द्विघाती बहुपद बोलते हैं। इसी प्रकार से 3 घात वाला भी हो सकता है हमारे पास में, जैसे fx है ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास में 4 घात वाला बहुपद है। यहां हमारे पास घात 4 है, इसलिए इसे 4 घात वाला बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद को एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स आदि संकेतों से व्यक्त करते हैं। इसमें जो x है ये चर x के रूप में बहुपद कहलाता है। यहाँ x की जगह में यदि t दे दे तो चर t के रूप में बहुपद कहलाएगा। इस प्रकार से ये बहुपद होते हैं और बहुपद को उसकी घात के आधार पर पहचाना जाता है कि घात किसे कहते हैं कि जो भी बहुपद है उसमें जो चर x है उसकी उच्चतम घात कितनी है। जैसे fx एक बहुपद है, इसमें चर x की अधिकतम घात 1 है, 2 है, 3 है। उस आधार पर इसका अलग अलग नाम होता है। बहुपद रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है। इस प्रकार से हम बहुपद के बारे में पढ़े हैं। अब बहुपद में जो अपने जो सिलेबस में है, अपने जो 10th क्लास में जो बहुपद है उसमें हमारे पास में द्विघाती बहुपद है। तो आज हम द्विघाती बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विघाती बहुपद के हल ज्ञात करना। तो द्विघाती बहुपद पढ़ रहे हैं हम। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद में चर x की अधिकतम घात 2 होगी। चर x की उच्चतम घात 2 होगी। जैसे हमारे पास में f(x) कोई बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास में द्विघाती बहुपद है। और हमारे 10th क्लास में द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद में ये जो x स्क्वायर के साथ में जो गुणांक है a, x के साथ में ये गुणांक है, ये हमारे पास में अचर राशि है, ये गुणांक कहलाते हैं। गुणांक कहलाते हैं। ये भी क्या है हमारे पास में गुणांक है, ये हमारे पास में अचर है। तो ये जो गुणांक है a, b, c, इन तीनों को ही गुणांक बोल सकते हैं हम। अचर x की घात 0 का गुणांक मतलब अचर होता है। यहाँ x का गुणांक b है, और तो यहाँ गुणांक लिख सकते हैं द्विघाती समीकरण में। गुणांक कौन कौन से हैं? गुणांक है a है और b है और क्या है c है। तो इसको तो बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक। ये हमारे पास में x का गुणांक और ये हमारे पास में अचर पद है। इस प्रकार से कोई भी द्विघाती समीकरण हमारे को दे तो उसमें हम उसके गुणांकों को लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे को कोई बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया है इस प्रकार से। तो यहाँ जो गुणांक है वो a की वैल्यू तो कितनी है, x स्क्वायर का गुणांक 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो इस प्रकार से हम इस द्विघाती समीकरण के गुणांक a, b, c की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम द्विघाती समीकरण के गुणांक ज्ञात करने सीख लिए। अब इसके बाद में हम द्विघाती समीकरण के शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक किसे कहते हैं? द्विघाती समीकरण के शून्यांक। द्विघाती समीकरण के शून्यांक। x के वे मान, x चर x के वह मान जो f(x) में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो। चर x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, तब वे शून्यांक कहलाते हैं।
शून्यांक कहलाते हैं। अब किसी भी द्विघात समीकरण के x के वे मान, जैसे मान लीजिए यहां हमारे पास में ये समीकरण है, अब इसमें x का वह मान रख दें जिससे कि f(x) का मान हमारे पास में 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तो x का वह मान इस द्विघात समीकरण का शून्यांक कहलाता है। तो हम इस प्रकार से कोई भी द्विघात समीकरण देगा उसका शून्यांक ज्ञात करेंगे, लेकिन शून्यांक ज्ञात करने का हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, विधियां हैं, उन विधियों के आधार पर हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य है कि किसी भी बहुपद में यदि बहुपद रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो उसमें घात 1 होती है, इसलिए शून्यांक भी 1 होगा। शून्यांक भी क्या होगा? 1 होगा। यदि हमारे पास में द्विघात बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, तो उसमें हमारे पास घात 2 होती है, तो उसका शून्यांकों की संख्या भी उसमें 2 होगी, 2 शून्यांक होंगे। हम शून्यांकों इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद है तो उसमें शून्यांकों की संख्या 3 होती है। तब हम द्विघाती जो बहुपद है या एक घाती बहुपद है, जैसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं, तो उनके शून्यांक जो होते हैं उनको अल्फा बीटा मानते हैं। ये जो हमारे पास में शून्यांक हैं उनको हम अल्फा बीटा मानते हैं। किसी भी द्विघाती समीकरण के शून्यांक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये x के वे मान होते हैं, जैसे द्विघाती समीकरण है तो x के ऐसे 2 मान आएंगे जो दोनों मान उस द्विघात समीकरण में रखेंगे x की जगह में, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन हमारे को क्वेश्चन देगा उसमें हम उसके शून्य x के मान ज्ञात करेंगे। रैखिक समीकरण है उसमें घात 1 है तो शून्यांक 1 आएगा, तो उससे x का एक ही मान आएगा जो समीकरण में रखने पर उसको शून्य कर देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन f(x) है, जैसे 3x + 5, तो इससे इसका शून्यांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? शून्यांक क्या होता है? जो इस बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। 3x + 5 = 0, तो x का एक मान आएगा, 5 का इधर पक्षांतर करेंगे -5/3, x का ये -5/3 इसमें रखेंगे तो ये शून्य हो जाता है। देखो रख करके देखते हैं, -5/3 बराबर 3x का मान रखेंगे -5/3 +5, 3 से 3 कैंसिल, तो -5 और +5 = 0। तो ये इस बहुपद को शून्य कर देता है, इसलिए x का जो ये मान है -5/3, ये इस रैखिक बहुपद का शून्यांक कहलाता है। इसी प्रकार से द्विघाती बहुपद देगा, उस द्विघाती बहुपद में भी अपन x के 2 मान आएंगे, इसमें शून्यांक 2 आएंगे, क्योंकि द्विघाती बहुपद में 2 शून्यांक आते हैं, एक घाती में 1 शून्यांक आता है और त्रिघाती में 3 शून्यांक आते हैं। द्विघाती का एक उदाहरण लेते हैं, f(x) = x 2x² + 5x + 3, ये हमारे पास में एक द्विघाती बहुपद है। अब इस द्विघाती बहुपद में x के 2 मान ऐसे होंगे जो इस बहुपद को शून्य कर देंगे। इसको ज्ञात करने के लिए मैं एक विधि काम में ले रहा हूं, 2x² + 5x + 3 = 0। शून्यांक ज्ञात करेंगे। इसमें शून्यांक ज्ञात करते हैं तो वो विधि जो गुणनखंड विधि बोलते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा अच्छी तरह से। पहले मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। इसमें इसको और इस तीसरे जो पद होता है हमारे पास में x² वाला पद और अचर वाला पद, इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये आएगा 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 6x²। इस पूरे पद को इस पूरे चिन्ह सहित गुणा करते हैं तो 3 को 2 से 6x²। इसी प्रकार से जो 5x है
इसके भी हम ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि ये 6x² उनको गुणा करने पर आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x और 3x, दोनों को गुणा करेंगे 3 और 2 को गुणा करेंगे 6 और x को गुणा करेंगे x²। तो ये क्या आ गया हमारे पास में 6x²। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके दो टुकड़े कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं 2x² प्लस 2x प्लस के 3x। अब इन दोनों टुकड़ों को वापस जोड़ूंगा तो 5x हो जाता है, गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आता है, और प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हमारे पास में आएगा 2x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 2x पूरा ही कॉमन आ गया 1 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों कोष्ठकों में समान संख्या आती है, इसलिए दोनों कोष्ठकों में से x प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास में 2x और प्लस में क्या आता है 3 बराबर 0। अब दोनों कोष्ठकों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर -1 क्योंकि प्लस 1 इधर जाएगा -1, और इससे हमारे पास में 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर 3 इधर जाएगा -3 और बटा में कितना जाएगा 2। तो हमारे पास में इस द्विघाती बहुपद के दो शून्यांक x बराबर -1 और x बराबर -3/2 आते हैं। x बराबर -1 इसमें रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और x बराबर -3/2 भी इसमें रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम द्विघाती बहुपद के दो शून्यांक ज्ञात किए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बहुपद में हम बहुपद को पहचानेंगे कि वो x के रूप में, चर x के रूप में है, और बहुपद को मैंने आपको बता दिया कि fx gx इस प्रकार से बहुपद होता है, और बहुपद को उसकी घात के रूप में बता दें, बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसमें गुणांक बताया मैंने, गुणांक कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद में मैंने आपको बहुपद की शून्यांक ज्ञात करना, द्विघाती समीकरण या द्विघाती बहुपद है उसका शून्यांक ज्ञात करना सिखाया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपद के बारे में कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू। लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।